हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी जो हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 22 और आज का टॉपिक है दोस्तों वुड, यानी कि वुड से कैसे हम लोग पास्ट हैबिट को बताएंगे। और ये स्ट्रक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का। और दोस्तों, ये स्ट्रक्चर लास्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग हैबिट बताने के लिए क्या क्या कंसेप्ट यूज करेंगे या कैसा कैसा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेजेंट में क्या, पास्ट में क्या, यही सब इसमें था दोस्तों। तो आज लास्ट में है दोस्तों वुड का यूज करके पास्ट हैबिट कैसे बताएंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों यूज्ड टू, ये भी पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों वुड में क्या फर्क है, कब हम लोग वुड यूज करेंगे, कब हम लोग यूज टू यूज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूले दोस्तों। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी में क्या रहेगा वो देख लेते हैं। पास्ट हैबिट की अगर बात करें तो हम लोग पहले प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काफी है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम लोग पास्ट हैबिट नहीं बता सकते। सिर्फ एक एक्शन, एक काम पूरा हो चुका हो किसी भी टाइम में और उसके साथ टाइम भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे सिर्फ एक काम के लिए। और बार बार कोई काम होता रहा था या कुछ था स्टेटस बताना हो तो उसके लिए हम लोग दोस्तों अलग अलग चीज यूज करेंगे, जैसे यूज टू या हैबिट, ये वुड। ठीक है दोस्तों, समझ गए, कंसेप्ट क्लियर। अब आइए दोस्तों, वह मेरे यहां कभी कभी आया करता था, ठीक है, या आता था, जो भी रहे दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग यहां पर वुड का यूज करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। वह बराबर सिनेमा जाती थी या जाया करती थी, ये पहले की बात है, अपने बचपन में हो, अपने जवानी में हो, या दोस्तों कहीं रहते थे वहां हो, चाहे स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में, इस तरह का ये भी एक क्लॉज रहेगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो पहले की ही बात होगी। मैं प्रत्येक सप्ताह भोजन बनाया करता था या बनाता था अपने कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जब हम पढ़ते थे, तो उसकी बात हो सकती है दोस्तों। अगर इस तरह का रहे तो वहां पर हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। और दोस्तों वुड के साथ ये एक हमारा मॉडल वर्ब है, आप जानते हैं। और दोस्तों वुड के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इसको हम बाद में देखें तो दोस्तों सबसे पहले वुड के साथ हमारा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, या बी या हैव। क्लियर। अब आइए दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद वुड और यूज टू में यूज करने के लिए इसको डिफरेंस भी देखेंगे दोस्तों। आपको अगर वुड यूज करते हैं पास्ट हैबिट बताने के लिए तो आपको कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा मीनिंग क्लियर हो सकेगा। ठीक है दोस्तों। लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये अदर थिंग है दोस्तों। तो अब आइए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी अगर देखना चाहें तो देख ले। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार यूज होता है, एडवर्ब आप जानते हैं दोस्तों, उसे एडवर्ब में और क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए कि अगर ये वर्ड आता है ऑफेन, इसे ऑफेन या ऑफ्टेन दोनों पढ़ा जाता है दोस्तों, लेकिन लिखा इसी तरह जाएगा। फ्रीक्वेंटली बार बार, रेगुलरली लगातार जो बोलते हैं, या दोस्तों ओकेजनली कभी कभी, अवसर पे, किसी अवसर पे, समटाइम्स भी आप जानते हैं कभी कभी। और एवरी के साथ
वीक, मंथ, ईयर या और कुछ जोड़ सकते हैं। तो ये सब लगाने का मतलब है कि आप पास्ट में तो कोई एक्शन आप करते थे, लेकिन वो भी हमेशा नहीं करते थे। तो यहां पर दोस्तों आपको वुड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूज टू का यूज करेंगे। तो पहले आप इसका देख लेते हैं। वह मेरे यहां कभी कभी आया करता था का दोस्तों हैड, डीड ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, वो दोस्तों ही वुड के साथ इतना ही बता देगा। फर्स्ट फॉर्म और वुड के साथ आप लेते हैं तो, और ये वुड जो है मॉडल वर्ब या मॉडल्स होने के वजह से इसके और फंक्शंस हैं और यूसेज हैं, लेकिन ये पास्ट हैबिट बताने के लिए अगर वुड यूज कर रहे हैं और कभी कभी कोई काम होता था उसके लिए आप वुड यूज कर रहे हैं, तो वो आप उसको और क्लियर करने के लिए आप कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, इतना में से, या और कुछ हो सकता है। जैसे यहां पर कभी कभी ही वुड ऑफन कम, और ये V1 होगा दोस्तों, यहां पर टू नहीं आएगा, यानी ही वुड ऑफन टू कम नहीं देंगे। इतना ही हमारा मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेरे यहां आता था या कहीं और जाता था या यहां आता था वहां जाता था, ये उसके लिए अदर वर्ड्स है दोस्तों। तो मेरे पास आता था टू मी। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट, कंफ्यूज ना करें, ठीक है दोस्तों। वह बराबर सिनेमा जाती थी, ठीक है, देखने जाती थी वो अलग बात है, ये यहां पे यही लिया गया है। शी वुड फ्रिक्वेंटली, बराबर बार बार, गो टू द पिक्चर्स, सिनेमा, मूवीज, चाहे गो टू वॉच मूवीज, देखने जाया करती थी, ये भी दे सकते हैं। आप जो चाहे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा देखें, मैं प्रत्येक सप्ताह भोजन बनाया करता था, आई वुड कुक फूड। तो दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहे, लेकिन एवरी के साथ अगर ये सब रहे तो आप सेंटेंस के लास्ट में दे दोस्तों, आई वुड कुक फूड, मैं भोजन बनाया करता था। अगर सिर्फ इतना बोलना रहता तो वहां पर दोस्तों यूज टू लगता, क्योंकि हम अगर ये रेगुलर मेरा हैबिट बन चुका था, लेकिन वहां पर है कि हम लोग एवरी वीक, वीकली बनाते थे, तो वहां पर दोस्तों रुक रुक के काम हो तो वहां पर आप वुड लगाएंगे, उसके साथ अदर वर्ड्स लगाएंगे। क्लियर। अब आइए दोस्तों इसका डिफरेंस समझें कि यूज टू, पास्ट हैबिट तो दोनों बता ही रहा है दोस्तों। यूज टू हम यूज करेंगे जहां पर ऑलवेज का सेंस देता हो, ठीक है, या दोस्तों जनरली का सेंस देता हो कि हमेशा ये करते ही थे, ये हमारा रूटीन वर्क था, पास्ट फ्रीक्वेंट वर्क था, रूटीन वर्क था, या कहिए रिपीटेड एक्शन था जो हमारा एक उसके बाद आदत बना था, पास्ट रूटीन वर्क, ठीक है दोस्तों। वहां पर ऑलवेज का सेंस हो, रूटीन वर्क हो, कि ये हमारी चाहे मजबूरी हो या शौक हो, वो बन चुका था आदत, तो वहां पर आप यूज करेंगे यूज टू, और वहां पर कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेंस ऑलवेज आएगा, ठीक है वहां पर। और अगर दोस्तों वुड यूज कर रहे हैं तो यहां पर इसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, और ये किसी पार्टिकुलर या कहिए पार्टिकुलर टाइम पे किया गया हो, चाहे मजबूरी बस या शौक से, दोनों कंडीशन में सिर्फ एक्शन ही ये आपको पास्ट का बताएगा। लेकिन दोस्तों आप यूज टू को बताने के लिए यूज टू से अगर बता रहे हैं तो आपका स्टेटिव वर्ब यानी स्टेट भी बता सकता है, वो भी लिख ले दोस्तों, ये स्टेट भी बता सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक्शन की बात करें, वो भी ये सब के साथ। बस लास्टली कहने का ये मतलब है
कि यूज टू पास्ट हैबिट बताया जाएगा जो कि आपकी आदत बन चुकी है और वो हमेशा का सेंस देगा, ऑलवेज का। और वुड दोस्तों ओकेजनली हो उसके लिए यूज किया जाता है, कभी कभार कोई काम क्या करते थे और उसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। अब आगे मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले स्ट्रक्चर, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।